एक और जरूरी चीज है जिसपे मैं टच करना चाहती हूँ हर्षवर्धन जी, क्योंकि सारा फोकस शायद अनफेयर होगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पे ही डालें। आज कुछ और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि अवधेश जी को है, अवधेश पासी जो हैं उनकी सीटिंग चेंज कर दी गई, अखिलेश जी उससे खफा हैं। दूसरी बहुत बड़ी चीज जो हुई, एक पार्टी जिसके सिर्फ 2 विधायक हैं महाराष्ट्र में, आज उन्होंने इंडिया से अपना नाता तोड़ लिया। क्यों? वो मिलिंद नार्वेकर की ट्वीट दिखाई है। कल 6 दिसंबर को उन्होंने कहा कि भाई बाला साहेब ठाकरे सबसे ज्यादा खुश थे, वो उन लोगों पर गर्व करते थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी। आज समाजवादी पार्टी उस गठबंधन से निकल आई। एक जो है आइडियोलॉजिकल समरसता, क्या वो मिसिंग है इस गठबंधन के अंदर, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने, हर चुनाव के बाद खतरे में आ जाता है? हर्षवर्धन जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसको अगर हम ध्यान दें तो जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी थी तो ये कहा गया था दोनों 2 ध्रुव हैं, और उस वक्त मैंने कहा था कि अगर ये गठजोड़ चल जाए तो देश के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ पाएं, समझा पाएं। हालांकि ये मुश्किल है और वही हुआ, नहीं चल पाया। उद्धव ठाकरे और राहुल सोनिया एक साथ मिले, ये असंभव सी चीज थी। जब आप निजी खुन्नस को राजनीति में कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं तो उद्धव ठाकरे बन जाते हैं। और ये मैं इसको बहुत जिसको कहें कि ठीक से समझाने के लिए बता रहा हूं। अब उद्धव ठाकरे बाला साहब के पुत्र हैं, वो आए यहां और जो चिट्ठी लिखी गई थी उसको बार बार ध्यान में रखना चाहिए। राजनीति में कुछ चीजें बड़े महत्व की होती हैं। जब एक सेकंड टोकूंगी, जरा अबू आजमी का भी ट्वीट दिखा दीजिए। एक सेकंड टोकूंगी। हाँ बोलिए हर्षवर्धन जी। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे ना, तो उसमें एक लाइन जोड़ी गई बाद में कि सेकुलर वैल्यूज पर हमारी ये सरकार टिकी रहेगी। जिस दिन ये सेकुलर वैल्यूज घुसाया, वैसे तो सेकुलर शब्द बड़ा अच्छा है, वेस्टर्न कल्चर से आया है, हमारे यहां तो कोई है नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो सबका सम्मान, सबको साथ लेके चलना, सबका जो भी वो करना चाहे वो करे, कभी कोई किसी को रोका नहीं गया। जब पूरी तरह से हिंदू थे तब भी कोई आता था तो उसको रोका नहीं गया। लेकिन जब ये सेकुलर आप डालते हैं तो उस फ्रॉड सेकुलरिज्म की तरफ जाते हैं, जो अपीजमेंट की तरफ जाता है। वो हमने देखा भी लोकसभा के चुनाव में कई सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को मुस्लिमों ने वोट किया, जमकर किया, और अच्छा है, अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो उनको वोट करना चाहिए। लेकिन जब इस वाले चुनाव में जो जिसको कहते हैं ना कि सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में चुनाव हुआ, उस ब्लैक एंड व्हाइट वाले चुनाव में साफ साफ जहां जिसको लाइन लेनी थी ली, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होना था शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को, जो न तो शिवसेना रह गए न कांग्रेस बन गए। ये असली संकट है। और देखिए, जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है तो मैं कहता हूं अंग्रेजी में इंडिया ब्लॉक ही बोला कीजिए। दरअसल ये गठजोड़ ब्लॉक है, या इंडिया को ब्लॉक करने की कोशिश करता रहता है, उसी तरह से इसको बोलना चाहिए। शिवम त्यागी कई बार कहते हैं कि लक भी रहे बहुत जरूरी चीज होती है। आप लकी हैं कि अभी अपना ये सामंजस्य बैठा नहीं पाए हैं, जो विपक्ष का जो गठबंधन है। हाँ, तो अगले 40 साल तक लकी रहने वाले हैं हम। जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल हर किसी को लगता है। वो एक बहुत मशहूर शेर ना, जो आए दिन यूट्यूब पे बहुत फेमस हो जाता है कि वो जो तख्ता नशीन है उन्हें गुरूर था अपने होने का वगैरह। काश तुम इतने बेवफा ना होते तो जनता से कभी जुदा ना होते। अगर ये जनता के साथ प्रॉमिसेस फुलफिल करते, आइडियोलॉजी के साथ बंधे रहते, अपनी चीजों के साथ बंधे रहते, तो जनता इनको कभी भेजती नहीं। उद्धव जी अगर बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलते रहते, छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्र छाया में चलते रहते, संभाजी महाराज की छत्र छाया में चलते रहते, जिस स्टैंड पर थे उस स्टैंड पर चलते रहते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बेवफाई ना करते तो आज ये जुदाई होनी नहीं थी। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछ लेती हूँ। आप बार बार राहुल गांधी को कहते हैं कि वो फेल हो गए हैं क्योंकि वो हरियाणा हार गए या महाराष्ट्र हार गए। आप भी तो झारखंड हारे, आप भी तो जम्मू कश्मीर हारे। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ी ना हूं कि आपके इस जवाब पर तुरंत बोलूंगा नहीं नहीं ईवीएम खराब था, वहां तो पर्ची नहीं मिली, 99% बैटरी चार्ज लीडरशिप फेल हो गई, आपकी लीडरशिप रिजाइन कर दी। नहीं, मैं कह रहा हूं ससम्मान जनता ने जो वर्डिक्ट, आप बंगाल भी हारे, जनता ने जो वर्डिक्ट दिया हम सर झुकाकर सह से स्वीकार करते हैं और मानते हैं हार हुई, अगली बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जीत कराएंगे। लेकिन इतना तय है कि जो जनता का मूड पूरे देश में है वो जनता ने देख लिया, तय कर लिया। एक लीडर 89 पर पहुंच चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सचिन तेंदुलकर की तरह 90 से 100 के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, 11-12 चुनाव और जल्दी ही हारेंगे। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि ये टेस्ट मैच जैसा है। विपक्षी गठबंधन चाहेगा कि ये 2020 अभी उनका खराब वक्त चल रहा है, अगले मैच में आपको पछाड़ दे। अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।